बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग नाइन्थ कंप्यूटर कर रहे हैं, जिसके हम लोगों ने पहले 5 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स 10 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनको हम वन बाय वन करके एक्सरसाइज में से इनके निशान भी लगाएंगे और इनको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन डिफाइन करें एंड लिस्ट इट्स की कंपोनेंट्स, और इसके की कंपोनेंट्स की लिस्ट बनाएं। इसका आंसर पेज 1 और 2 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन 1 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग 1 और 2 पेज पे आएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर याद करेंगे। डाटा कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन ए सेंडर एंड ए रिसीवर थ्रू ए कम्युनिकेशन मीडियम। डाटा कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मीडियम के ज़रिए सेंडर और रिसीवर के दरमियान पैगाम रसानी यानी डाटा कम्युनिकेशन का काम करती है। इसके की कंपोनेंट्स स्टूडेंट्स हैं, की कंपोनेंट्स इंक्लूड द सेंडर, रिसीवर, मैसेज, प्रोटोकॉल और मीडियम। इसके की कंपोनेंट्स हैं सेंडर, डाटा सेंड करने वाला, रिसीवर डाटा रिसीव करने वाला, मैसेज जो मैसेज लिखा गया होता है, प्रोटोकॉल और मीडियम। तो यहाँ तक आप शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द रोल ऑफ रोटर्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर रोटर्स का किरदार बयान करें। इसका आंसर पेज 103 और 104 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन 2 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज 103 पे आएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर करेंगे। ए रोटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस। रोटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है दैट इंटरकनेक्ट्स नेटवर्क्स, जो नेटवर्क्स को इंटरकनेक्ट करती है, आपस में जोड़ती है। आर अलाउज डिवाइसेस टू कनेक्ट टू इट, या इससे मुंसलिक डिवाइसेस को कनेक्ट करती है। इट डायरेक्ट्स डाटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स, ये डिफरेंट नेटवर्क्स पर डाटा पैकेट्स भेजता है। और इसका बकिया हिस्सा आप पेज 104 से यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। द मेन जॉब ऑफ ए रोटर इज़, रोटर का मेन काम है टू फाइंड द बेस्ट पाथ, बेहतर रास्ते की तलाश करना। टू ईच डाटा पैकेट्स, हर डाटा पैकेट्स के लिए। टू डिलीवर इट डेस्टिनेशन, इसकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए। रोटर का मेन काम होता है बेहतरीन रास्ते का इंतखाब करना डाटा के पैकेट्स को इसकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए। तो यहाँ तक आप शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ नेटवर्क लेयर इन ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में नेटवर्क लेयर के अहम अफ़ाल या अहम काम क्या हैं। इसका आंसर पेज 111 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन 3 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज 111 पे आएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर करेंगे। द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा ट्रांसफ़र। नेटवर्क लेयर डाटा ट्रांसफ़र की ज़िम्मेदार होती है बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान। इट डिटरमाइंस द बेस्ट पाथ फॉर डाटा, ये डाटा के लिए बेस्ट पाथ बेहतर रास्ते का इंतखाब करती है। टू ट्रैवल फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन, सोर्स से डेस्टिनेशन तक। और इसका बकिया हिस्सा यहाँ से यहाँ तक करेंगे। द नेटवर्क लेयर यूजेस IP एड्रेसेस टू राउट डाटा बिटवीन नेटवर्क्स। नेटवर्क लेयर नेटवर्क के दरमियान डाटा भेजने के लिए IP एड्रेसेस इस्तेमाल करती है। तो यहाँ तक आप शॉर्ट क्वेश्चन 3 का आंसर करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग के दरमियान फ़र्क बयान करें। इसका आंसर पेज 119 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन 4 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर इससे आगे यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। सर्किट स्विचिंग इज़ ए डाटा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड इन विच, सर्किट स्विचिंग एक डाटा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है जिसमें द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन ए सेंडर एंड ए रिसीवर थ्रू ए कम्युनिकेशन मीडियम, जिसमें डाटा को सेंडर से रिसीवर तक एक डाटा कम्युनिकेशन मीडियम के ज़रिए भेजा जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप अजाफी लिखेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग सर्किट स्विचिंग के लिए लिखेंगे, और पैकेट स्विचिंग के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। व्हेन यू सेंड डाटा ओवर द नेटवर्क, जब आप नेटवर्क पर डाटा सेंड करते हैं, इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसीज, ये स्मॉल पीसीज में टूट जाता है, स्मॉल पैकेट्स में टूट जाता है। कॉल्ड पैकेट स्विचिंग, जिसको पैकेट स्विचिंग कहा जाता है। तो यहाँ तक आप शॉर्ट क्वेश्चन 4 को कंप्लीट करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल DHCP। DHCP का मकसद क्या है। तो इसका आंसर पेज 113 पर दिया गया है।
शॉर्ट क्वेश्चन 5 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज 113 पे आएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर करेंगे। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल DHCP। DHCP automatically assigns IP addresses to devices on a network। DHCP नेटवर्क पर मौजूद डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली IP एड्रेसेस असाइन करता है, सिंप्लीफाइंग नेटवर्क मैनेजमेंट, और ये नेटवर्क मैनेजमेंट को आसान बनाता है। यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल दी गई है। व्हेन ए डिवाइस कनेक्ट टू ए वाईफाई नेटवर्क, जब एक डिवाइस वाईफाई नेटवर्क से मुंसलिक होती है, DHCP साइंस इट एन IP एड्रेस। DHCP साइंस इट एन IP एड्रेस। DHCP इसको एक IP एड्रेस साइन करता है। तो यहाँ तक आप शॉर्ट क्वेश्चन 5 को कंप्लीट करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज इनकैप्सुलेशन इंश्योर सिक्योर कम्युनिकेशन इन ए नेटवर्क। इनकैप्सुलेशन नेटवर्क में महफूज कम्युनिकेशन को कैसे यकीनी बनाता है। तो इसका आंसर पेज 104 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन 6 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज 104 पे आएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर करेंगे। ये बुक में से नहीं मिल रहा था, मैंने यहाँ पे इजी वर्डिंग में आप लोगों के लिए लिख दिया है। इनकैप्सुलेशन इज़ ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग में इनकैप्सुलेशन एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है दैट टेक सिक्योर कम्युनिकेशन, जो सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। बाय रैपिंग डाटा इन मल्टीपल लेयर्स ऑफ प्रोटोकॉल्स, जो डाटा को प्रोटोकॉल की मल्टीपल लेयर्स में लपेटता है। टू मेक डिफ़िकल्ट, ये डिफ़िकल्ट बनाता है फॉर अनऑथोराइज्ड पर्सनस, अनऑथोराइज्ड पर्सन के लिए टू एक्सेस द डाटा, डाटा तक एक्सेस के लिए, डाटा तक रसाई के लिए। तो ये डाटा को प्रोटोकॉल की मुख्तलिफ लेयर्स में लपेट कर अनऑथोराइज्ड पर्सनस के डाटा तक रसाई को नामुमकिन या मुश्किल बनाता है। तो यहाँ तक आप शॉर्ट क्वेश्चन 6 को कंप्लीट करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट बिटवीन TCP एंड UDP इन टर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसफ़र रिलायबिलिटी। डाटा ट्रांसफ़र रिलायबिलिटी के लिहाज से TCP और UDP के दरमियान फ़र्क बयान करें। इसका आंसर पेज 119 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन 7 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर करेंगे। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP इंश्योर्स रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र, काबिल एतमाद डाटा मुंतकली को यकीनी बनाता है। ये ज़्यादा काबिल एतमाद डाटा मुंतकली के लिए इस्तेमाल होता है। और UDP यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स फास्टर, ये तेज़ डाटा प्रोवाइड करता है, बट लेस रिलायबल, ये ज़्यादा काबिल एतमाद नहीं होता डाटा ट्रांसफ़र, लेकिन कम काबिल एतमाद डाटा ट्रांसफ़र फ्राहम करता है। तो यहाँ तक आप शॉर्ट क्वेश्चन 7 को कंप्लीट करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन इन नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी में इंक्रिप्शन की अहमियत बयान करें। इसका आंसर पेज 115 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन 8 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज 115 पे आएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर करेंगे। इंक्रिप्शन यानी खुफिया कारी। इंक्रिप्शन ट्रांसफॉर्म्स डाटा इनटू ए सिक्योर फॉर्मेट। इंक्रिप्शन डाटा को सिक्योर फॉर्मेट में तब्दील कर देता है। दैट कैन ओनली बी रीड आर अंडरस्टूड बाय ऑथोराइज्ड पार्टीज़, जिसको ऑथोराइज्ड पार्टीज़ ही पढ़ या समझ सकती हैं। विद द करेक्ट डिस्क्रिप्शन की के साथ। डिस्क्रिप्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इनक्रिप्टेड डाटा बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्मेट। डिस्क्रिप्शन खुफिया शुदा डाटा को इसकी ओरिजिनल फॉर्म में वापस लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन 8 को कंप्लीट करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ए स्टार टोपोलॉजी इन ए नेटवर्क। नेटवर्क में स्टार टोपोलॉजी के इस्तेमाल के फ़ायदे बयान करें। इसका आंसर पेज 106 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन 6 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे। यहाँ पे बुक के अंदर स्टार टोपोलॉजी के फ़ायदे ज़्यादा बेहतर नहीं लिखे गए थे, तो यहाँ पे मैंने अलग से लिख दिए हैं। स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेज हैं। स्टार टोपोलॉजी इज़ ईजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन एज ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल पॉइंट कॉल्ड हब। स्टार टोपोलॉजी को इंस्टॉल करना और मेंटेन करना काफ़ी आसान होता है, और इसमें एक सेंट्रल हब के साथ बाकी सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। नंबर 2, इफ़ ए सिंगल नोड आर इट्स केबल फेल्स, अगर कोई सिंगल नोड यानी ये मुख्तलिफ लैपटॉप कंप्यूटर या मोबाइल दिए गए, इनमें से कोई भी एक नोड
ख़राब हो जाए या इसकी केबल ख़राब हो जाए, इट डज़ नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क, तो ये नेटवर्क पर अफेक्ट नहीं होती, इससे नेटवर्क पे कोई भी मसला पेश नहीं आता। नंबर 3, इट इज़ ईजी टू ऐड और मूव डिवाइसेस फ्रॉम द नेटवर्क विद और डिस्टर्बिंग द नेटवर्क, इसमें नेटवर्क को डिस्टर्ब किए बगैर कोई भी इसमें नेटवर्क को डिस्टर्ब किए बगैर आप कोई भी डिवाइस रिमूव या ऐड कर सकते हैं, इससे नेटवर्क पर कोई भी मसला नहीं होगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू फायरवॉल्स कंट्रीब्यूट द नेटवर्क सिक्योरिटी, फायरवॉल नेटवर्क की हिफाजत में किस तरह किरदार अदा करती है, इसका आंसर पेज 114 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज 114 पे आएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर करेंगे। फायरवॉल्स आर सिक्योरिटी सिस्टम्स, फायरवॉल सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं दैट मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, जो कि इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करती है बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंडेड सिक्योरिटी रूल्स, पहले से तय किए गए सिक्योरिटी रूल्स के मुताबिक। तो यहाँ तक आप शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट करेंगे। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आसानी आप लोगों तक पहुँच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।